जमुना जी गांव छोड़ देगी, जमुना जी गुप्त हो जाएगी। यदि जमुना जी के तट और पथ पर पेड़ नहीं होंगे ये गोविंद के स्वरूप, तो ये ध्यान रखना जमुना जी गुप्त हो जाएगी। एक समय आएगा जब हम इसी तट पर बैठेंगे, गांव बैठेगा, लेकिन जमुना के आंचल में जल नहीं होगा। क्यों जल नहीं होगा? कारण जमुना के तट पर ये वृक्ष नहीं होंगे, तो फिर जमुना के आंचल पे वो जल भी नहीं होगा। कारण जमुना का संबंध कृष्ण से है, ठाकुर से है। वो ब्रज की महारानी है और ब्रज की महारानी बिना ठाकुर के नहीं रह सकती। ठाकुर उसका प्राण है और ठाकुर का यही स्वरूप है। इसीलिए जमुना जी के तट को फिर से हरा भरा कर लो, ये सबसे बड़ी सेवा हो जाएगी। हम यदि इस माटी का मान कर रहे हैं तो वो गोविंद का मान है, ठाकुर का मान है। कभी वो माटी का मान करता है, कभी वो पेड़ों में चढ़ के वो बताता है, इन पेड़ों को अपना स्वरूप बताता है। कभी गोवर्धन को उठाता है, कभी पहाड़ को उठा लिया और कभी पेड़ों पर जाके बैठ गया। वही तो गोविंद है। कभी पहाड़ों को उठाता है, गांव को बुलाता है और पहाड़ों में छिपी हुई उस जीवन शक्ति को बताता है। इन पेड़ पहाड़ों में बैठकर, चढ़कर और पेड़ पहाड़ों के निकट लीला करके वो बताता है कि इन पेड़ पहाड़ों को अपना स्वरूप बताता है। और इन पेड़ पहाड़ों से हमारे गांव नगर की सुरक्षा है, व्यवस्था है। और इन पेड़ पहाड़ों में छिपी शक्ति को गोविंद ने बता दिया कि गोवर्धन साधारण पहाड़ नहीं है, ये वृक्षों के ऊपर चढ़ के बता दिया कि ये वृक्ष साधारण नहीं है। ब्रज का एक एक पेड़ जो है वो भगवान का, परमात्मा का स्वरूप है। वृक्ष को ही प्रत्यक्ष जानना यही गोविंद है। हमारे पास गोविंद की मूर्ति, चैतन्य और साक्षात यदि कोई है तो ब्रज का एक एक वृक्ष जो है वो गोविंद है हमारा।